पापा की चिट्ठी सुबह की धूप घर की दीवारों पर रेंग रही थी। बरामदे में पापा चश्मा लगाकर अखबार पढ़ रहे थे। रसोई से पराठों की खुशबू आ रही थी और कमरे के अंदर आरव मोबाइल में डूबा हुआ था। उसकी आंखों के नीचे थकान के गहरे निशान थे। हर कुछ मिनट में वह स्क्रीन पर स्क्रॉल करता, फिर फोन फेंक देता। हर जगह एक ही जवाब, हम फिलहाल किसी और को चुन चुके हैं। पिता धीरे से, बेटा कुछ छोटा भी शुरू कर ले, काम कोई छोटा नहीं होता। आरव चिढ़कर, पापा आपकी सोच पुरानी है, अब जमाना बदल गया है। हर चीज के लिए डिग्री चाहिए, स्किल चाहिए और किस्मत भी। पापा चुप रहे। उन्होंने बस अखबार मोड़कर पास रख दिया। उनकी आंखों में दर्द था। वो जानते थे बेटा टूटा हुआ है, लेकिन ये भी जानते थे कि वो खुद से दूर चला गया है। घर की जिम्मेदारी अब पूरी तरह पेंशन पर टिकी थी। मां हर महीने हिसाब लगाती कि कहां बचाया जाए। किरण आई तो बोली, मां भैया को कोई काम नहीं मिल रहा। मां ने आह भरी। कोशिश तो करता है, पर अब तो बोलचाल भी कम हो गई है। आरव अब ज्यादातर कमरे में बंद रहता। कभी रिज्यूमे अपडेट करता, कभी यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो देखता, पर भीतर से खाली था। एक दिन मां ने कहा, आरव बेटा जरा ऊपर वाले कमरे की सफाई कर दो, पुराने सामान में धूल जम गई है। आरव मन मारकर ऊपर गया। पुराने अखबार, कपड़े और कोनों में जाले। तभी उसे एक पुराना लकड़ी का डिब्बा दिखा। थोड़ा खोला, अंदर थीं सैकड़ों चिट्ठियां। कागज पीले पड़ चुके थे, पर हर लिफाफे पर साफ सुथरे अक्षरों में लिखा था, रामदीन, डाकिया, उज्जैन। आरव मुस्कुराया। अरे ये तो पापा की पुरानी चिट्ठियां हैं। उसने एक खत निकाला। कागज पुराना था, पर भावनाएं नई लग रही थीं। आज एक मां की चिट्ठी उसके बेटे तक पहुंचा दी। वो 4 साल से नाराज था। चिट्ठी पढ़ते ही रो पड़ा। सोचता हूं हम डाकिये शायद सिर्फ खत नहीं पहुंचाते, हम तो रिश्ते जोड़ते हैं। आरव चुप हो गया। पापा की लिखावट पढ़ते हुए उसकी आंखें भर आईं। हर खत जैसे किसी दिल की धड़कन थी। कहीं किसी बूढ़े बाप की बेटी के नाम चिट्ठी थी, कहीं किसी सैनिक की पत्नी की, कहीं किसी बच्चे की जो पहली बार पापा लिखना सीखा था। हर खत के पीछे एक कहानी थी और हर कहानी के पीछे पापा का दिल। रात को आरव नींद में नहीं जा सका। वो सोचता रहा, मेरे पापा जिंदगी भर दूसरों की खुशियां बांटते रहे, कभी सोचा नहीं कि खुद क्या पा रहे हैं, और मैं अपनी परेशानियों में डूबा रह गया। सुबह वह पापा के पास आया। थोड़ा झिझकते हुए बोला, पापा आज मैं आपके साथ चल सकता हूं? कहीं भी, बस ऐसे ही। रामदीन जी ने मुस्कुराते हुए चश्मा ठीक किया। चल बेटा, तुझे कुछ दिखाना है। दोनों घर से निकले। सर्दियों की हल्की धूप सड़कों पर बिछी थी। पापा साइकिल नहीं चला रहे थे, बस पैदल चल रहे थे, पर उनका कदम अब भी उसी पुरानी लय में था। वो आरव को अपने पुराने मोहल्ले में ले गए, जहां कभी वो चिट्ठियां बांटते थे। पहले ही मोड़ पर एक बूढ़ी अम्मा बोली, अरे रामदीन बेटा, तू तो अब भी याद रखता है हमें। पापा मुस्कुराए। कैसे भूल सकता हूं, अम्मा आपके बेटे की पहली नौकरी का खत मैं ही लाया था। अम्मा हंस पड़ी। हाँ हाँ वही तो, उसी दिन तूने कहा था अम्मा ये खत नहीं, खुशखबरी है। आरव पास खड़ा सब देखता रहा। हर कोई पापा को पोस्टमैन बाबू कहकर सम्मान दे रहा था। कहीं कोई नमस्कार कर रहा था, कहीं कोई हाथ जोड़कर आशीर्वाद दे रहा था। पापा बोले, बेटा जब लोग किसी अपने की चिट्ठी का इंतजार करते थे, तो हम जैसे डाकिये उनकी उम्मीद बनते थे। हर चिट्ठी में सिर्फ शब्द नहीं होते थे, कभी किसी की रोटी, किसी की खुशी, किसी का दर्द भी होता था। आरव की आंखें भर आईं। वो बोला, पापा आपने तो जिंदगी भर दूसरों के सपनों को पहुंचाया और मैं अपने ही सपनों में खो गया।
पापा बस बोले, बेटा, जिंदगी में जब कोई रास्ता ना समझ आए तो दूसरों की मुस्कान ढूंढ लेना, वहीं से अपना रास्ता दिख जाता है। घर लौटकर आरव सीधा अपने कमरे में गया। वो देर तक सोचता रहा। पापा ने जिंदगी भर दूसरों की कहानियां पहुंचाई, शायद अब वक्त है कि मैं उनकी कहानी दुनिया तक पहुंचाऊं। उसने अपना लैपटॉप निकाला, स्क्रीन ऑन की और टाइप करना शुरू किया। पापा की चिट्ठी, एक कहानी उन रिश्तों की जो समय के साथ खो गए पर आज भी दिलों में जिंदा हैं। वो रात भर लिखता रहा। हर शब्द में अपने पापा का संघर्ष, उनकी सादगी और प्यार झलक रहा था। उसी रात पापा की चिट्ठी ब्लॉग की पहली पोस्ट इंटरनेट पर चली गई। उसने रोज एक कहानी लिखनी शुरू की। हर दिन पापा की किसी चिट्ठी से प्रेरणा लेकर वो इंटरनेट पर पोस्ट डालता। पहले दिन 100 लोगों ने पढ़ा, फिर 1000, फिर 10,000। लोग कमेंट करने लगे, ऐसी सच्ची कहानियां अब नहीं मिलती। आपके पापा जैसे लोग ही असली हीरो हैं। आरव का नाम धीरे धीरे फैलने लगा। कुछ ही महीनों में एक न्यूज़ पोर्टल ने उसे ईमेल किया, हम आपकी कहानियां अपने प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित करना चाहते हैं। आरव अब वही कर रहा था जो उसके पिता ने किया था, लोगों तक उम्मीद और भावनाएं पहुंचाना। 1 साल बाद उज्जैन के एक हॉल में रोशनी जगमगा रही थी। मंच पर बैठा था वही आरव। उसके हाथ में थी उसकी पहली किताब, पापा की चिट्ठी। हॉल में बैठे थे उसके पिता, सफेद कुर्ता, आंखों में चमक और होंठों पर गर्व भरी मुस्कान। आरव ने माइक थामा और कहा, मेरे पापा जिंदगी भर दूसरों की चिट्ठियां पहुंचाते रहे। उन्होंने मुझे कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं सिखाई, बस ये सिखाया कि हर काम में इज्जत होती है। आज जो मैं हूं वो उन्हीं चिट्ठियों की देन है। वो चिट्ठियां जो कभी लोगों के घर पहुंचती थीं, आज मेरे दिल तक पहुंच गईं। तालियां गूंज उठीं। पापा की आंखों से आंसू बह निकले, पर वो आंसू गर्व के थे, खुशी के थे। सीख, जिंदगी में जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने घर में ही छिपा होता है। पिता का असली सम्मान तब समझ आता है जब हम उनके संघर्ष को महसूस करते हैं। कोई भी काम छोटा नहीं होता, जो दिल से किया जाए वही दुनिया बदल देता है। और कभी कभी एक पुरानी चिट्ठी ही हमें नया रास्ता दिखा देती है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगली कहानी जब आए तो वो सबसे पहले आपके दिल तक पहुंचे।